एवरीवन, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है रमज़ान आया खुशियाँ लाया। रमज़ान का महीना शुरू हो गया। यह महीना तो वैसे भी बरकतों और रहमतों का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। तो क्यों ना इन लॉकडाउन के दिनों में माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। आजकल लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, इसलिए आप सब घरों में महफूज होकर वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस एक वबा की जद में है। लिहाजा हम सब के लिए ज़रूरी है कि घरों तक महदूद रहें। लेकिन इन परेशानी के दिनों में हम सब अल्लाह का अल्लाह का करम हो गया कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। ये महीना तो वैसे भी बरकतों और रहमतों का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। तो क्यों ना इन लॉकडाउन के दिनों में माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अपने रब से माफ़ी मांगे, इस्तगफार पढ़ें और अल्लाह के दुआ मांगें कि इस दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा फरमा दे। आमीन। प्यारे बच्चों, जब कि रमज़ान मुबारक के दिनों का आगाज़ हो चुका है, तो क्यों ना आपको रमज़ान मुबारक की नेमतों के बारे में बताया जाए ताकि हम इस महीने की बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। प्यारे बच्चों, इस मुबारक महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ जो लोगों को हदायत करने वाला है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि दीगर इलामी किताबें यानी ज़बूर, तौरात, और अंजील में भी इस मुक़द्दस महीने में नाजिल हुए। इस महीने में नेकियों की कीमत बढ़ा कर जाती है, गुनाह बख्शवाना आसान हो जाता है, मुसीबत की नकील खींच ली जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतान बंद कर लिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा, इसके तमाम गुज़रे गुनाह माफ़ कर दिए गए। बुखारी। और जिसने ईमान और इस्ताब के साथ रमज़ान में क़याम किया, इसके तमाम गुज़रे गुनाह मिट दिए गए। बुखारी शरीफ की एक हदीस का मफ़हूम है कि इन आदम का हर अमल इसके अपने लिए होता है सिवाय रोज़े के। रोज़ा महज अल्लाह के लिए होता है और इसका बदला वही देगा। रोज़ा वो अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती। यूँ तो इस महीने में हर किस्म के नेक अमाल करने की कीमत को बढ़ा दी जाती है, मगर चंद अमूर ऐसे हैं जिनका एहतमाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इस मुबारक महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान पाक की तलावत किया करते थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी इनसे सुनते और कभी इनको सुनाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो हमेशा सदका और खैरात किया करते थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कोई चीज़ नहीं रुकती थी, हाथ आते ही फ़ौरन सदका कर देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब रमज़ान आ जाता तो कमर पस्ता हो जाते, खुद भी जागते और अहले अयाल को भी जगाते। रमज़ान के आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और इस्ताब के साथ रमज़ान का क़याम किया, इसके तमाम गुज़रे गुनाह माफ़ कर दिए गए। मैं आपसे कई बच्चे तो ये वक्त भी सोच रहे होंगे कि इन पर तो रमज़ान के रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं हुए, तो अपनी इतनी गर्मियों के रोज़े क्यों रखें।
اس کا جواب ہے کہ اس مہینے میں جس قدر بھی عبادت اور ریاضت کی جائے